नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बॉडी में कैसे रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है क्या। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से मेल्स की बॉडी में डेवलपमेंट होती है। मेल्स के फीचर्स जैसे उसके मसल मास, बॉडी हेयर और बॉडी की डेवलपमेंट और ऑर्गन्स की वाइटलिटी, जेनिटल ऑर्गन्स की वाइटलिटी, ये सब मेंटेन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। सबसे पहले ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे जेनिटल ऑर्गन्स जो कि स्पर्मेटिक कोड है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स सिक्रीट कहाँ होता है? सबसे पहले ये सिक्रीट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल्स की वजह से। इस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। उन सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स। इनको मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सिक्रीशन शुरू की जाए। जब ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी में सेक्सुअल ड्राइव्स आने की टेंडेंसी बढ़ती है। नॉर्मल अगर हम बात करें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक मेल बॉडी में एक एज के ऊपर कितना होना चाहिए, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल होना चाहिए 270 कम से कम और 1070 के नीचे। इसके बीच में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर रहता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। ये तो बात हुई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का पता कैसे चले कि हमारी बॉडी में इसकी कमी हो रही है, तो क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान अपने शेड्यूल को, अपनी लाइफ शेड्यूल को जी रहा है, खाना खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बिज़ी है, कोई जॉब में बिज़ी है। बट इस चीज़ का ध्यान हम कैसे रखें और कैसे पता लगाएं कि हमारी बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा कम हो रही है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? बॉडी में मसल मास, जो एक मेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मसल मास, उसकी बॉडी में मसल मास कितना है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। सेकंड थिंग, स्पर्म काउंट में गिरावट आने लग जाती है, टेस्टिकल्स का साइज और उसके डेवलपमेंट में कमी होने लग जाती है। उसके बाद देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी की वजह से इरेक्शंस में कमी आने लग जाती है। बॉडी में जो नॉर्मल इरेक्शंस होते हैं उसमें कमी आने लग जाती है। पेशेंट को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। धीरे धीरे वो इस चीज़ की तरफ उसके अंदर से उत्तेजना ही आनी बंद हो जाती है। तो जब ये चीज़ें महसूस हो रही हों हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी में कम हो रहा है। इसके बाद ये चीज़ें पता चलने के बाद ऐसा हम क्या करें कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा को हम मेंटेन कर सकें अपने खान पीन से, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ से। तो खान पीन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने वाली चीज़ें। जो सबसे पहले कि हमारी शरीर में कोर्टिसोल लेवल और एस्ट्रोजन लेवल्स को की मात्रा कितनी है, कि ये चीज़ें अगर बैलेंस रहेंगी। कोर्टिसोल लेवल क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, स्ट्रेस महसूस करता है, तो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है। ये कोर्टिसोल लेवल जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रोकता है और एस्ट्रोजन लेवल अगर ये बढ़ने लग जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को ये भी रोकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो एक फीमेल हार्मोन है। हमारी एक मेल की बॉडी में अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लग जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। इन दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करके चलेंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अब हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा। तो कुछ चीज़ें हमारी डाइट में ऐसी हैं जो कोर्टिसोल लेवल्स को कम करती हैं, जैसे कि लहसुन, लेमन और हनी। ये तीन चीज़ों का कंजप्शन अगर हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो हमारा कोर्टिसोल लेवल, जो कि एक स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है, वो कम होगा और एस्ट्रोजन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा, मेंटेन रहेगा। इन दो चीज़ों को कंट्रोल करने से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है हमारी डाइट में वो है पालक, स्पिनच। यह एक ऐसा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जिसके अंदर मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है और यह खाने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। उसके बाद आता है सैल्मन फिश।
सैल्मन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो इन चीज़ों का हमारी डाइट में अगर हम इंक्लूड करते हैं, अगर हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है और हमारा हार्मोन्स जो है वो नॉर्मली सिक्रीट होता रहता है। इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को नुकसान कैसी चीज़ें पहुंचा रही हैं। शराब पीना, स्मोकिंग करना, कोई भी मेडिकेशन जैसे कि पेन किलर्स, कोई भी जहरीले पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गए, ये सब चीज़ें कंज्यूम करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे इसकी मात्रा बॉडी में कम होने लग जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए सबसे मेन जो सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में जाने चाहिए, जो मिनरल्स हैं, वो है विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक। इन चीज़ों का सेवन करने से, इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करने से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी मेंटेन रहेगा और हमारी लाइफ भी हेल्दी रहेगी। उसके साथ हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली योगा कर सकते हैं, डेली वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो मसल्स की डेवलपमेंट है वो बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी बूस्ट रहेगा और हमारी बॉडी की ग्रोथ भी मेंटेन रहेगी। आई होप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को मेंटेन करने के तरीके और इससे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से अगर हम बच जाएं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।